नमस्कार मित्रों, जैसा कि आधार में हम बात करते हैं अपने सनातन की, अपनी संस्कृति की, अपने वेद पुराणों की, शास्त्रों की। तो चलिए आज इस श्रृंखला में हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी ज्योतिष विज्ञान की। मैं जानती हूँ आप में से कई लोग या ज़्यादातर लोग मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है, बस एक ढकोसला है, यानी धोखा है, बेबुनियाद है। और वही सब लोग एस्ट्रोनॉमी को एक साइंस, एक लॉजिक मानेंगे। मैं मानती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो कुछ लोगों ने अपने लालच और कम ज्ञान के कारण इसे एक धोखा बना दिया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारा ज्योतिष शास्त्र एक एडवांस साइंस है और हमारा आज का साइंस या हमारी आज की टेक्नोलॉजी उससे कहीं कोस पीछे है। चलो इस बात को हम तथ्यों पे बात करेंगे। साइंस के अकॉर्डिंगली भी अगर कोई सीड जर्मिनेट होता है तो उससे ताप और हवा की ज़रूरत होती है, तभी उसमें जीवन आता है। और हमारा भारतीय ज्योतिष ताप यानी सूर्य, हवा यानी बृहस्पति को मानता है। हमारे ज्योतिष में भी कहा गया है कि जीवन के आरंभ के लिए सूर्य और बृहस्पति की आवश्यकता होती है, बिना इसके जीवन नहीं बनता। सूर्य यानी शरीर, बृहस्पति यानी हवा। तो शरीर बिना हवा के नहीं जीवित रह सकता। कुछ टाइम पहले अमेरिका में प्रकाशित एक अध्ययन के लेखक क्रूजियर ने भी ये माना है कि सूर्य के बाद बृहस्पति प्लैनेट का निर्माण हुआ है और सोलर सिस्टम का सबसे पुराना ग्रह जुपिटर ही है, यानी बृहस्पति। साइंस के अकॉर्डिंगली भी अगर हम बात करें तो जुपिटर इज़ द बिग जिएंट ऑफ गैसेस, यानी जुपिटर गैसों का विशाल गोला है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम गैस की बात करें तो हम उसे हवा कहेंगे, और हम जानते हैं हवा के बिना जीवन नहीं है। आप कहेंगे कि जुपिटर प्लैनेट तो अर्थ से बहुत दूर है, तो हमारा या अर्थ का उससे कैसे लिंक होगा, कैसे संबंध होगा? आज का साइंस भी ये मानता है कि जुपिटर अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारी धरती भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, अर्थ से टकराने वाले कॉमेट्स और उल्का पिंडों को जुपिटर अपनी ग्रेविटी से पुल कर लेता है। जैसे कि इस बार भी अप्रैल में धरती से एक बहुत बड़े कॉमेट ने टकराना था, जिससे धरती का डिस्ट्रॉय होना लगभग तय था, परंतु उसे भी हमारे जुपिटर, हमारे बृहस्पति ने अपनी ग्रेविटी से पुल कर लिया और इस प्रकार हमारी अर्थ बच गई। अब आप कहेंगे कि हम क्यों माने कि कुंडली में बृहस्पति ऐसा करेगा या वैसा करेगा। एक्चुअली सारा खेल देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स का है। आज के साइंस ने अब माना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आता है और पुल करता है और उसका इम्पैक्ट हम लोगों पर होता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी खोज कहीं पहले कर ली थी। इसका एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसी बात को। हम जानते हैं कि पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, फुल पावर में होता है, और हाई टाइड्स भी उसी दिन आते हैं। इतने विशाल समुद्र को वह अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही अपने और आकर्षित करता है, जिस कारण उसका पानी ऊपर की तरफ आता है। तो हमारा शरीर भी तो 70% ऑफ वाटर और उसमें नमक भी है, तो हमारा शरीर कैसे ग्रेविटेशनल पुल से बच सकता है? इस प्रकार हर ग्रह का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो ज़्यादा या कम धरती पर इफ़ेक्ट करता है, पर करता ज़रूर है। अब हम इससे कितना इफ़ेक्टेड होंगे, कम या ज़्यादा, ये डिपेंड करता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर धरती पर भूचाल आता है तो हम गिरेंगे ही, पर कितनी ज़ोर से गिरेंगे या कितनी ज़ोर से हिलेंगे ये डिपेंड करता है भूचाल की स्पीड और टाइमिंग्स पे। तो अंत में यही कहूँगी
कि एस्ट्रोलॉजी इज़ एडवांस्ड साइंस ऑफ प्रेजेंट साइंस। इसे नेग्लेक्ट मत कीजिए, इसे आप खुद समझने की कोशिश कीजिए। आपको तथ्य, आपको लॉजिक्स, आपको साइंस खुद नज़र आने शुरू हो जाएंगी। थैंक यू।